तुम कौन हो बेटा? मैं एकदम ठीक हो गई हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। अरे बहू कहाँ है? दिशा, आखिर वो दिन आ ही गया जब तुम घर छोड़कर जा रही हो ना। ये लो तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये डिपार्चर गिफ्ट है, सरप्राइज है तुम्हारे लिए, बहुत ही अच्छी चीज है। I look so pretty. ये किस लिए? देखो ऐसा है, मैं तो सहगल खानदान की बहू बन चुकी हूँ और वो डीके और वेदांत दे आर लिटिल ओल्ड फैशन्ड, वो तो मुझे फिल्म में कहाँ करने देंगे। तो ये मेरे तो किसी काम के रहे नहीं, इसे तुम अपने साथ ले जाओ। खाली टाइम में इसको खोलना, मुझे देखना, मुझे मिस करना। मैंने तुम पर कितने एहसान किए हैं ना। कौन से एहसान? इतनी जल्दी भूल गई? अरे तुम्हारी इतनी सारी परेशानी में मैंने तुम्हारी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की है। ये तो कोई बात है? थैंक्स अ लॉट परिणीता, रियली थैंक्स अ लॉट। मेरा दिल ही इतना बड़ा है, क्या करूं? इट्स ओके। परिणीता, तुमने जिन प्रॉब्लम्स में मेरी हेल्प करी है उसके लिए तो मैं तुम्हें थैंक्स कहती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, इस घर को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे बहुत दुख होगा अगर तुम्हें अपनी बची खुची जिंदगी वहां गुजारनी पड़े जहां छोटी माँ है। यू नो है ना, जेल में। और इसकी ज्यादा जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। कीप इट विद यू, कीप कम ऑन। जेल में अच्छे दिन याद करने हैं ना। कहाँ गए थे आप? मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? ये तुम्हारे लिए। परिणीता। परिणीता नहीं, परिणीता, परिणीता। Is it so difficult or what? Whatever. छोड़ो मुझे, मुझे नहीं मरना, छोड़ो मुझे। सपना था। आई दिशा, कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ आई। अच्छा हो तुम आ गई, अब पुरानी बातें भूलकर हमारे साथ ही रहो। आई मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आई हूँ। आई मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ। मम्मी जी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं और उन्हें मेरी जरूरत है। मेरा मतलब है मम्मी जी को अभी मेरी जरूरत है। डीके को भी अपनी जिंदगी के तूफानों से निकलने में अभी वक्त लगेगा। उसका घर, बिजनेस सब कुछ छिन गया है। मुझे लगता है जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता मुझे वहीं रहना चाहिए। पर ये सब करने के लिए वहां है ना परिणीता, डीके की पत्नी सुमित्रा देवी के पास डीके है, उनकी बहू है, तो तुम्हारी क्या जरूरत है? दिशा, दुनिया की भलाई करना अच्छी बात है बेटा, लेकिन अपने आप को इतना नीचे मत गिराओ जिसमें तुम्हारा वजूद ही खो जाए। बेटा एक बात कहूं, सच बताना बेटा, क्या तुम अभी भी डीके के साथ रहना चाहती हो?
उसकी दूसरी पत्नी बनकर। ठीक है आई, मैं कल अपना सारा सामान लेकर यहाँ आ जाऊंगी। वादा? वादा। तो फिर जाओ, अपना सामान जल्दी से पैक करो और रास्ते में मुझे रानू के घर छोड़ देना। मैंने उसके लिए नींबू का अचार, पूरनपूरी और बेसन के लड्डू सब बनाए हैं। दिशा, जुबा, दिशा बेटा, हमें तुमसे शिकायत है। हम तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तरसते हैं। वादा करो, हफ्ते में सिर्फ एक बार हमें तुम्हारी शक्ल दिखनी चाहिए। अरे क्या करे तुम्हें गौतम? पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। क्यों मेरे पीछे पड़े हुए आप लोग? मैंने कह दिया मुझे ये शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। समझ में नहीं आता आप लोगों के। रोज वो लोग गिफ्ट भेज देते हैं यहाँ पे। गौतम, वो बहुत महंगा है, उसे मत फेंकना। ठीक है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि आज के बाद कोई गिफ्ट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, दे दो। कब तक मैं अकेला लड़ता रहूंगा? अब तो मेरा साथ दो। अच्छा, तो अब मेरी समझ में आया मेरे बेटे का दिमाग कौन खराब कर रहा है। जो बेटा कभी हमारे सामने आंख उठाकर बात नहीं करता था, आज तुम्हारी वजह से दिशा वो हमारे सामने सामान चलाता है। पहले तो तुम अपने परिवार पर शराब बनकर रह गए थे, अब तुम मेरे परिवार पर ग्रहण बनकर छाने की कोशिश कर रही हो। दिशा बेटा, तुम जाकर वो सामान रानू को दे दो। उसे कहना मैं बाद में मिलूंगी। आपको पता है माँ जी, जब आप बीमार थी ना तो शिवानी ने आपका ध्यान रखा। आपको तैयार करना, आपके बाल बनाना, सब यही तो करती थी। भगवान तुम्हें खुश रखे। और ये तो कुछ भी नहीं है। बालों में कितना तेल लगाना चाहिए, खाने में तेल कितना कम होना चाहिए, विटामिन और प्रोटीन्स कितनी मात्रा में होनी चाहिए, बहुत ध्यान रखा है इसने आपका। बहू तो अब मेरा ख्याल छोड़कर मेरे सनी का ख्याल रखा। आपको पता है, जब से मैं उनकी जिंदगी में आई हूँ ना, वो कितना सुधर गए हैं। उन्होंने सारी बुरी हरकतें करना छोड़ दिया है। और पता है पहले कितना ड्रिंक करते थे, पर अब नहीं करते। अब तो पार्टीज में भी नहीं पीते। सुधर गए हैं। भगवान तुम्हारी जैसी बहू सबको दे। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, अब तो हमारी जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां होंगी। पूरी पूरी यहाँ आओ। एक बात कान खोल के सुन लो परिणीता। सहगल खानदान की बहू दिशा थी और दिशा है, समझी? तुम उसकी जगह नहीं ले सकती। और ये जो तुम हरकतें करती हो ना, इनको बंद कर दो। क्या किया मैंने? एक्टिंग बंद करो पूरी। तुम ये जो माँ की सेवा का झूठा नाटक करती हो ना, उनको मनगढ़ंत कहानियां सुनाती हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब हरकतें करके तुम मेरी पत्नी बन जाओगी? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अरे गलतफहमी तो तुम्हें है। तुम्हें क्या लगता है दिशा तुम्हारे ऐसे आदमी के साथ खुश थी? वो तो इस घर में किसी और कारण से रह रही थी। थी मतलब? थी मतलब वो गई। हाँ, मैं बहुत जल्द ये घर छोड़ दूंगी। और पता है क्या, मुझे थैंक्स बोल के गई। वो मैंने माँ जी को ठीक होने में काफी मदद की थी ना, इसलिए। व्हाट? दिशा घर छोड़ के चली गई मुझे बिना बताए, मुझसे बिना मिले? और तुम झूठ बोल रही हो। क्या माँ को पता है दिशा चली गई? देखो, माँ को तो वही पता रहेगा ना जो उनको पता रहना चाहिए। फिलहाल तो उनको सिर्फ इतना पता है कि उनकी बहू का नाम है परिणीता गांगुली। ओह सॉरी, आई मीन परिणीता सहगल।
Just get out of the house. इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम एक औरत हो, just get out of this house. सनी बेटा, मैंने तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी। तुम नाराज क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं माँ। कुछ कैसे नहीं? हाँ, बता दीजिए माँ जी को अभी क्या बोल रहे थे। कम से कम रोज रोज के झंझट से छुट्टी मिल जाएगी मुझे। पोरी, नहीं, मैं बताऊंगी। पता है माँ जी, मुझे कह रहे थे कि ना पिक्चर देखने चलो। अब मैंने कहा कि मैं कैसे जा सकती हूँ, माँ जी की देखभाल कौन करेगा? तो मान ही नहीं रहे। अरे नहीं बहू, मेरी चिंता करना अब तू छोड़ दे। मेरी देखभाल के लिए शिवानी है ना। बस तू मेरे सनी का ख्याल रखना। जाओ, तुम दोनों फिल्म देखने जाओ। और हाँ बेटा, ये बात बात पर बहू से झगड़ा करना ठीक नहीं है। अरे हाँ, एक बात बोलना तो मैं भूल ही गई। कल मैंने घर पर तुम दोनों के लिए हवन रखा है। हवन? और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों उस हवन में एक साथ बैठो। जहाँ भी जाना है आज जाकर आ जाओ। कल तुम दोनों को घर पर ही रहना है। जीती रहो बहू। ए जी, ओ जी, सुनिए जी, वो एक फिल्म लगी है शाहरुख खान की, जिसमें ना उसने आइटम सॉन्ग किया। बड़ा कूल लग रहा है वो। माय आ गया। एक मिनट, कोई फिल्म देखने नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। इधर देखो, जाना है ना फिल्म देखने? दिशा के साथ जाओ। माय फिर वही अदाएं, फिर वही नाटक। उफ। But don't worry, brother. इसका नाटक अब हम पर नहीं चलेगा। ये आई का घर है, वो डीके का घर है, तो फिर मेरा क्या है? कौन से परिवार को मैं अपना कहूं? जिस परिवार में मैंने जन्म लिया उस परिवार को, जिस परिवार में मैं पली बड़ी उस परिवार को अपना समझूं, या फिर वो घर मेरा है जहां मेरी शादी हुई। मेरा घर कौन सा है? मेरा परिवार कहाँ है? इंसान जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करता है और उन गलतियों से बहुत कुछ सीखता भी है। मैं जानता हूं कि मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम मेरे साथ घर में रहो, लेकिन अब हमारे बीच सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। तो क्यों ना हम जिंदगी की नई शुरुआत करें? किसी तीसरे की वजह से हमारा रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए। आप भी डिश की तरह बात करने लगे। दिशा जैसा बनना बहुत मुश्किल है वेदांत। इतना जरूर है कि दिशा ने मुझ पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। She has made me realize myself, feel myself. तो बहुत खट्टा है। अरे दिशा बेटा, तुम इसको इस मट्टी के साथ खाओ, नींबू के अचार को, जन्नत का मजा आ जाएगा। इंदर को ये मट्टी और अचार बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मन मारना पड़ता है। लेकिन अब मेरी बहू रानो आ गई मेरा साथ देने के लिए। कम से कम तब तक जब तक मैं दादा नहीं बन जाता। ओए खोते से पुत्र, कभी कभी काम छोड़ के कोई दूसरा काम भी कर लिया कर। ले, अमृतसर की मट्ठी है और अचार नींबू का, चल खा। इतना खट्टा है डैडी, इससे ज्यादा खट्टा आपको कुछ नहीं मिला। अरे इंदर, तुमने तो बिल्कुल दी की तरह रिएक्ट किया। वैसे तुम्हारे और दी की टेस्ट बहुत मिलती है। क्यों पापा? शायद। लेकिन इंदर, ये क्या लगा के रखा है? जब देखो काम काम काम। अरे कुछ वक्त हमारे साथ भी गुजारो, हमारे साथ भी बैठो। देखो ना, दी हम सबसे मिलने आई है और तुम लोग के बस काम में लगे हुए हो। भाई जान, दिशा हमसे मिलने थोड़ी ना आई है, दिशा तो तुमसे मिलने आई है ना दिशा? रानू, तुम इंदर को काम करने दो, मुझे भी अब चलना चाहिए। हाँ? अरे बेटा, तुम कहाँ जाओगी? खाना खा के जाना। नहीं अंकल, अब रात भी हो रही है, आई थिंक आई शुड लीव। ओए खोते थे पुत्र, कम से कम गाड़ी तक तो छोड़ के आ। नहीं इंदर, मैं चली जाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे मिलकर अच्छा लगता है। दिशा, ऐसी बात नहीं है वो। मैं इंदर, अब तुम बाप बनने वाले हो और जहां तक मैं समझती हूँ ये दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। इस दिन तुम्हें जितनी खुशी मिलेगी
उतनी और किसी दिन नहीं मिल सकती। एक बाप और बेटी के रिश्ते की कमी क्या होती है ये मुझसे ज्यादा अच्छी तरह और कोई नहीं समझ सकता। इंदर, तुम ये गलती कभी मत करना। इस रिश्ते को कहीं खो मत बैठना। सिर्फ यही खुशियां नहीं दिशा, हमने बहुत कुछ खोया, बहुत से रिश्तों को अपने हाथों से जाने थे। एंड आई थिंक दिशा, रानो सही कहती है कि हम दोनों का टेस्ट बहुत मिलता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने खड़ी हो। वो पूरी पता नहीं क्या बकवास कर रही थी, कह रही थी कि तुम घर छोड़ के जा रही हो। सच मानो दिशा, मैं तो डर गया था। मुझे लगा कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगा, पर मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था। मैंने बार बार तुम्हें फोन करने की सोची, पर फिर सोचा तुम्हारी मां मुझसे नाराज है ना। मेरा दिल ये जानता था दिशा कि तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगी, कभी नहीं जाओगी। मेरा मतलब है, अगर जाओगी भी तो एटलीस्ट मुझे बता कर जाओगी। पर तुम थी कहाँ? मैं तो आई से मिलने गई थी और उसके बाद रानो के घर गई थी। कम से कम मुझे बता के तो जाना चाहिए था। मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था। इसमें परेशान होने की कौन सी बात थी डीके? मैं परेशान इसीलिए था कि कहीं तुम हमारा घर छोड़ के तो नहीं चली गई। डीके, एक ना एक दिन तो ये घर छोड़कर जाना ही है ना। नहीं दिशा, तुम कहीं नहीं जाओगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। बस मैं सही वक्त और सही मौके का इंतजार कर रहा हूं। मैं मां को सब कुछ बता दूंगा कि तुम उनकी असली बहू हो, मेरी पत्नी हो। डीके, रात बहुत हो चुकी है, तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट दिशा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अपने घर। आई अभी नहीं, लेकिन मैं जरूर आऊंगी। पक्का वादा? हाँ आई। I'm sorry डीके, पर मुझे कल जाना नहीं होगा। पता नहीं उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा, पर I'm really sorry। कल के बाद मैं इस घर में नहीं रह सकती।